हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक जीनियस। तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि ये और इनके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे, तो ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर या फिर ये एक 16:2 एलसीडी, तो ये सब क्या है, तो आज हम ये ही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे ऑडियो लर्निंग का 5th पार्ट। तो गाइस, ये है हमारे सारे सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो आर्डिनो के लिए यूज़ होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इनसे। तो ये है 10K के रजिस्टर्स। इसमें और बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मेरे पास बहुत अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स पड़े हुए हैं। फिर ये आते हैं डायोड्स, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एक ही साइड से करने के लिए यूज करते हैं, रोक देते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एक साइड से। फिर उसके बाद हमारी ये जॉयस्टिक, जो आपको ज़्यादा यूज़ गेमिंग रिमोट्स में देखने को मिलेगा, जो जिससे आप प्लेयर का या फिर व्हीकल का जो आप गेम खेल रहे हो उसमें उसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही ये आर्डिनो में भी यूज़ किया जाता है। फिर ये आता है एक मॉइस्चर डिटेक्टिंग सेंसर। तो ये है हमारा सेंसर जो मॉइस्चर डिटेक्ट करता है और फिर वो इसे सिग्नल भेजता है, और फिर वो सिग्नल यहाँ पे आता है और यहाँ से इस साइड से आर्डिनो के लिए निकल जाता है, और वो आर्डिनो को बताता है कि मॉइस्चर कैसा है, हाई है या लो। तो ये फिर ये है हमारा ESP01 वाईफाई मॉड्यूल, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये है एक 10K का प्रीसेट, जो अक्सर इसके लिए यूज़ किया जाता है, LCD के लिए वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। यह है एक 16:2 LCD, जो इन 16 पिन से ऑपरेट होती है, जिससे हम इसमें कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स या फिर ऐसे अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं। फिर ये है उसी का एक इनलार्ज्ड मॉडल। ये है 10K का पोटेंशियोमीटर, और ये है 10K पोटेंशियोमीटर मॉडल। दोनों में बहुत फ़र्क है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 3 पिन है, एक इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव और एक आउटपुट वाली नेगेटिव पॉजिटिव वाली, जो और इसमें देख सकते हैं आप बहुत अलग अलग टाइप के पिन्स है, JND, पॉजिटिव एंड एक्सेट्रा। तो इन दोनों का यूज़ भी अलग अलग टाइप से है। मैं आपको इसके बारे में फर्दर वीडियोस में बताते रहूँगा। तो अब आता है ये, इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद से, क्योंकि इसे आप सब लोग जानते हैं। ये एक गेयर मोटर है, DC मोटर। फिर उसके बाद आता है ये एक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डिटेक्टिंग सेंसर। ये हमारे सराउंडिंग का, मतलब इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो हमें हमारे चाहिए वहाँ पे हम इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे सीरियल मॉनिटर में IDE के, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, या फिर इसमें अगर आप चाहिए तो, या फिर एक OLED डिस्प्ले में। फिर उसके बाद आता है ये एक फ्लेम डिटेक्टिंग सेंसर। तो ये फ्लेम को डिटेक्ट करता है और फिर हमें ये सिग्नल आर्डिनो को ये सिग्नल सेंड करता है कि फ्लेम है या नहीं। तो मैंने इस पे एक वीडियो डाल दी है, और इसके यूज़ के लिए भी एक वीडियो डाल दिया है, हमारे ह्यूमिडिटी सेंसर, फिर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डिटेक्टिंग सेंसर, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर डिटेक्टिंग सेंसर, फ्लेम सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के मैंने बहुत वीडियोस में यूज़ किया हुआ है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इस पे ये जो दो आपको स्पीकर टाइप्स दिख रहे हैं, तो इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड पे T और एक साइड पे R लिखा हुआ है। तो ये T और R है क्या, तो ये है T मतलब ट्रांसमीटर, और ये है R यानी रिसीवर। तो यहाँ से साउंड वेव्स ट्रांसमिट होती है, और अगर वो किसी ऑब्स्टेकल को या फिर किसी चीज़ को ये होती है, रिफ्लेक्ट होती है किसी चीज़ को बाउंस करके, या फिर टच होके वो वापस बाउंस बैक करती है, तो ये रिसीवर उसको कैप्चर कर लेता है और फिर
उस दोनों चीज़ों में का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है, और ये चीज़ वो हमारे आर्डियनो को बता देता है कि हाँ इतना इतना डिस्टेंस है, और फिर हम इसको अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, या फिर इतने डिस्टेंस पे अगर कुछ आ जाए तो ये होना चाहिए। वैसे आप इसके भी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे बहुत सारे हैं, मैं इन सब वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर ये है एक बजर मॉड्यूल, एक नॉर्मल बजर जो मॉड्यूल में फिक्स किया हुआ है, जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव देके भी हम इसे सिग्नल से ऑपरेट कर सकते हैं। फिर ये है एक वायर कनेक्टर। आप सबको पता है कि हम आर्डिनो को डायरेक्टली वायर्स कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये जो पिंस होती है इसमें सिर्फ जंपर वायर्स फिट होते हैं। तो अगर हमें आर्डिनो को कोई डायरेक्टली वायर कनेक्ट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिले मॉड्यूल को भी ये फिक्स हुआ है। ये है एक रिले मॉड्यूल जिसपे आप देख सकते हैं इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। 5 वोल्ट डीसी का आप इसे इनपुट देके आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं, और 10 एम्पियर के 250 वोल्ट एसी और 30 वोल्ट डीसी तक का आप इससे ऑपरेट कर सकते हो। और इसमें भी अलग अलग टाइप के रिलेज आते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताते रहूँगा। फिर ये है एक लेज़र इमिटिंग सेंसर जो लेज़र लाइट को इमिट करता है, तो हम इसे बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हम इससे एक आप किसे कह सकते हैं हमारे LDR को जोड़ दे तो आप इससे एक लेजर सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ये एक 8 सेगमेंट डिस्प्ले, ये 8 वायर्स, ये जो आप पीछे 8 पिंस देख सकते हो, ऊपर 4 और नीचे 4, इनसे ये ऑपरेट होता है सेम एज 16:2 LCD, बट इस पे सिर्फ हम नंबर्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये है IR सेंसर, फैमिलियर टू इट आप हो सकते हो अगर आप आर्डिनो के बारे में जानते हो। और ये है कुछ अलग टाइप का IR सेंसर, ये एक IR सेंसर ही है, बस इसके जो यहाँ की ब्लैक LED है ये छोटी होती है, और इसमें दोनों भी LEDs बहुत छोटी होती है। इसे ट्रैकिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि आप इसे अगर ऐसे कनेक्ट कर दो, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइन फॉलोइंग में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन फॉलोइंग रोबोट्स के लिए बहुत काम आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो ब्लूटूथ सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है। इसके भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। फिर आखिर में आता है हमारा ये एक IR रिसीवर और इमिशन, ये है इमिशन और ये है रिसीवर। तो ये भी एक टाइप का IR सेंसर ही है, बट जो अलग अलग काम करता है। मतलब आप जैसे कि देख सकते हो ये IR सेंसर काम कैसे करता है कि ये वाला जो LED है वो लाइट इमिट करेगा, और ये बाउंस बैक करके जो लाइट आती है उससे ये कैप्चर करके डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, सेम एज अल्ट्रासोनिक सेंसर। पर अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड पे काम करता है और ये लाइट पे, तो ये भी सेम है, बस लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगी और रिसीव यहाँ से होगी। मतलब आप इससे एक हिडन लेजर सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं कि आप इन दोनों को इस तरह से प्लेस कर देंगे, और अगर इन दोनों में कोई ब्रेक, ऐसे बीच में से अगर कोई रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग में ब्रेक लाता है तो सिग्नल आर्डिनो को जाना चाहिए कि कुछ तो एक्शन हुआ है करके। फिर उसके बाद आते हैं ये है एक टच सेंसर, जो अगर आप इसे इस तरह से टच कर देते हो तो वो एक सिग्नल भेज देगा कि कुछ तो एक्शन हो रहा है, उसे एक्टिव कर देगा वो आर्डिनो को। फिर ये है एक बिग साउंड और ये है स्मॉल साउंड, ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई भी कह सकते हैं आप। इसमें फर्क बस इतना है कि ये बड़े साउंड को तो डिटेक्ट करता ही है, पर ये छोटे साउंड को भी डिटेक्ट कर सकता है, ना कि ये साउंड को डिटेक्ट करेगा पर ये छोटे साउंड्स को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक जीनियस फॉर सच मोर वीडियोस।